कोई कोर्स नहीं कर सकता है, क्योंकि हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते, या हर किसी को इतनी मतलब फैमिली की तरफ से इतना अलाउड नहीं होता कि भाई तुम जाकर के कोर्स करो या तुम ये सीखो, क्योंकि बहुत सारी बाउंडेशन होती है, हर कोई नहीं कर पाता है। तो भी फिर बंदा क्या करे? अग्रीड। ऐसे केस में आप सिंपल काम कर लीजिए, सोलर प्लेक्सस चक्र को हील कर लीजिए। ओके। क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्र कॉन्फिडेंस का चक्र है, इमोशंस का चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र नहीं, नॉट स्वादिष्ठान, सोलर प्लेक्सस इज मणिपुर चक्र। ओके, ठीक। तो मणिपुर चक्र आपका कॉन्फिडेंस का चक्र है, आपके गट का यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इमोशंस का बहुत सारा असर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है ना। आपको टेंशन होती है तो लूज मोशंस लग जाते हैं, आपको नर्वसनेस आती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सो आपके इमोशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है। तो अगर एंजाइटी आपके बॉडी का एक पार्ट है तो उसका असर 100% आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ रहा होगा। ऐसे केस में आप अपना हाथ हल्का सा रब करें और आप मणिपुर चक्र के ऊपर अपना हाथ रखकर होपोनोपोनो रेगुलरली बोलना स्टार्ट करें। तो वो किसके प्रति होपोनोपोनो? कोई स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, उस समय आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है। आप सिंपल ये प्रेयर बोलिए, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू एंड आई लव यू। वो ऑटोमेटिकली जो आपके साउंड वाइब्रेशंस और आपके टच सेंसेशन से आपके मणिपुर चक्र में जो हीलिंग पहुंचनी होगी वो पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिसके लिए आपने कहा कि वो कोर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जैसे इन्होंने कहा ना कि इनके रिलेशनशिप में भी इनको ऐसी प्रॉब्लम आती है कि सामने वाला जो उनका जो पार्टनर है वो उनको जब चीखता चिल्लाता है तो भी इसको अटैक्स आते हैं। तो क्या ऐसे में होपोनोपोनो पार्टनर के लिए नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा, कहानी आपकी है, पार्टनर की नहीं है। दुनिया में जितनी चीज़ें भी बाहर हो रही हैं वो सिर्फ आपके बदलाव के लिए आपके सामने ये स्टोरी रची जा रही है। तो पार्टनर ना चिल्लाए के लिए भी बदलाव आपको ही करना है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि लोगों के साथ बैठना, उनकी ज़िंदगियों के बारे में जानना और उन्हें आगे के लिए सही सलाह देना रची जा रही है, तो पार्टनर ना चिल्लाए के लिए भी बदलाव आपको ही करना है। कुछ तो है आपके अंदर जो उसे गलत लग रहा है तभी वो चिल्ला रही हैं। तो आप अंदर से जैसे ही वो चेंज कर लेंगे उसका चिल्लाना बंद हो जाएगा। तो वो चेंज होपोनोपोनो 100% हो जाएगा। मणिपुर चक्र को हील कर लीजिए होपोनोपोनो बोल करके। एंड होपोनोपोनो में जो लास्ट है ना, आई लव यू, ये सेल्फ लव है खुद के लिए। तो जैसे जैसे आप अवेयरनेस की तरफ बढ़ेंगी आपको अपनी खामियां भी दिखने लग जाएंगी। आपको अपनी कमियों पर जैसे आप वर्किंग करना स्टार्ट करेंगी, डेफिनेटली आपकी वाइब्रेशंस रेज होने लग जाएंगी। और जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशंस रेज होने लग जाएगी आसपास का एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाएगा। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो 4 फेसेस हैं आप अपने पार्टनर के लिए साथ भी वैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई एम सॉरी, अगर मैंने कोई गलती की है, आई फॉरगिव यू, कि तुम्हारी तरफ से कोई गलती हुई है तो मैं फॉरगिव कर रही हूँ, आई लव यू एंड थैंक यू। मेरे फर्स्ट डे में एक मेरी स्टूडेंट थी, पार्टिसिपेंट थी, उन्होंने होपोनोपोनो का कोर्स मतलब ज्वाइन ही किया था अभी, मतलब फर्स्ट डे था। उन्होंने कहा मैम मेरे भाई से आज ही मेरी लड़ाई हो गई थी और मैंने तो कोर्स स्टार्ट ही किया था तो मैंने बहुत डिटेल में नहीं समझा, बस मैंने बोलना शुरू कर दिया, भाई आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू, आई लव यू, भाई आई एम सॉरी। और शाम को मेरा भाई आ गया मेरे पास पिज़्ज़ा लेकर। मैंने कहा वाओ, सो इट वर्क्स। फिर उसके बाद मेरे पास और एक कॉल आई कि किसी के हाथों में सब्जी काटते समय चाकू से ये पूरा हाथ ही कट गया था। कह रही मैम बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। तो मैंने बस अपने हाथ को ऐसे रब करना स्टार्ट किया, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू एंड आई लव यू। और वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी। आप ये चीज़ें सब मत कीजिए वो जस्ट एडवेंचरस एक्सपेरिमेंट। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला था कि आप बैंडेड मत लगाइए, आप कुछ मत कीजिए, बट इट वर्कड। तो मिरेकल्स कैन हैपन एनी टाइम। उन्होंने इसको पकड़ के बोलना स्टार्ट कर दिया, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, बोलती मैम मेरी ब्लीडिंग रुक गई। इट वर्कड। एनीथिंग इज अ पॉसिबिलिटी, व्हाट एल्स इज पॉसिबल। लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज अ पॉसिबिलिटी। चीज को यूज कर सकते हैं और घुटनों में दर्द जिन जिन को है, मैं कहती हूँ आप अपने हैंड्स को रब करके घुटने के ऊपर